नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल लंगड़ और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, वो भी किसके ऊपर? बॉलीवुड के ऊपर। यस, ये टॉपिक बहुत दिन से मेरे दिमाग में था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैंने बनाया ही नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के महान कलाकारों के बेतुके स्टेटमेंट के ऊपर। तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड की महान हस्ती जो हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग के परचम लहरा रही है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही अलग अलग स्टेटमेंट जारी होती हैं, जिसका मैं आपको विवरण देता हूं। पहली बात, जब उनकी शादी हुई या वो किसी पार्टी में जाती है। जी हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप एक्साइटेड है? प्रियंका चोपड़ा जी। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने खूब आतिशबाजी की, खूब धूमधाम से अपनी शादी को सेलिब्रेट किया है। वहीं बहुत सारी पिक्चर्स में वो सिगरेट पीते हुए पाई गई और धुआं सिगरेट के धुएं को छल्ला बना के, सुना है ना गाना, वैसे ही पाई गई। लेकिन जब बात आती है इंडिया में किसी भी त्योहार की तो उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है दिवाली पर। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। प्रियंका जी के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब दूसरी हमारी मशहूर हस्ती जिन्होंने हमें गुदगुदाना हंसना सिखाया, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारती सिंह के बारे में। और वो बहुत ही बड़ी हास्य कलाकार है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट हमें समाज को सुधारने के लिए दिए हैं, जैसा कि ड्रग्स ना लीजिए। लेकिन एनसीपी के सामने उन्होंने खुद कन्फेस किया कि वो ड्रग्स ले रही है। Bharti Singh was arrested yesterday evening itself because both the husband and wife they allegedly confessed to their crime, in fact rather consumption of marijuana. अगर एक्टिंग की बात की जाए और ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो बहुत इंस्पायर होता है हमारा इंडिया, ही नहीं मैं भी। देखिए, जब एक फिल्म होती है उसमें हम किरदार में होते हैं तो वो हम ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, हम मतलब बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ ना यार। ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो दिल जान तक छू जाए। और हमारे इंडिया में ऐसा है कि बॉलीवुड को हम भगवान मान लेते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जैसा कि आपने महाभारत और रामायण में भी देखा होगा, जिनका किरदार निभाया था जैसे श्री कृष्ण भगवान और श्री राम भगवान, तो लोगों ने रियलिटी में उनके पैर छुए थे और उसके बाद उन्हें कोई रोल ऑफर इसीलिए नहीं हुए कि उनकी छवि हमें भगवान राम और कृष्ण भगवान की नजर आती थी। वैसे ही हम ऐसा किरदार अपने जहन में बिठा लेते हैं कि रियल लाइफ में भी हमें वो ऐसे ही लगते हैं। अब बात की जाए मेरे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार जी की, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं और जिनकी मूवीज देखता हूं। एक आध मूवी तो हमने यूट्यूब पे उनकी कॉपी भी की है, राउडी राठौड़ जैसे। हम बहुत सारे उनकी टिकटॉक भी बनाई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक एक्टर अच्छा हो वो फिटनेस की नॉलेज भी अच्छी रखता हो। वैसे हमारे अक्षय कुमार साहब बहुत फिट है, हेल्थी है और यूथ की हेल्थ को लेके। वहीं बात करते हैं, वो बहुत सारे शो में जाते हैं और हमेशा उन्होंने हेल्थ को प्रमोट किया है। साथ ही साथ उन्होंने शॉर्टकट लेने के लिए मना भी किया। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि BCAA, प्रोटीन शेक और ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, BCA, ये सब चीज़ें जो भी हैं। और आजकल मैं जिम में देख रहा हूँ कि लड़का आता है, ये सब चीजें लेता है और उसके बाद वो जल्दी से बॉडी बना लेता है, जो कि बहुत हार्मफुल है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली उन्होंने पेल दिया। प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे। जी देखिए, प्रमोशन हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। कहीं ना कहीं प्रमोशन करते हैं, चाहे वो पेड हो चाहे वो पेड ना भी हो। क्योंकि जब आप एक अच्छी चीज यूज करते हैं तो अपने आप साथी को बताते हैं कि ये मैंने यूज किया और ये बहुत ही इफेक्टिव है, तो वो भी प्रमोशन ही होता है। वो मैन टू मैन होता है, ये आपका मीडिया के थ्रू होता है। तो हम जब भी कोई प्रमोशन करते हैं तो पहले देख लेते हैं क्या ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, क्या इस पे दिए गए इंग्रेडिएंट्स सही है या नहीं है, तब उसके बाद में एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। वहीं अक्षय कुमार साहब इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी एक चीज मिस कर गए, उन्होंने इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स चेक ही नहीं किए। तो चलिए, उनका अपना डिसीजन है, लेकिन स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए। वैसे हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, माफी चाहूंगा अगर आपको बुरा लग रहा हो, मैं भी उनका फैन हूँ। अब बात करते हैं इरोज सिनेमा की। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ये पोस्ट देख लीजिए। जब भी कोई त्योहार आते हैं तो वो हमें बेस्ट विशेस के लिए कितने प्यारे प्यारे ट्वीट करते हैं।
ये रहा वो मीम जिसमें कैटरीना कैफ पीली साड़ी में नजर आ रही हैं। चाहे इन्हें आप डबल मीनिंग ले लीजिए या ना लीजिए, आप पढ़कर समझ ही जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हमारे नवाब साहब और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर सैफ अली खान सर के बारे में, जिन्होंने अपनी एक अपकमिंग मूवी के बारे में बहुत ही बड़ा बयान दे दिया, आदि पुरुष। उन्होंने इसमें ये कहा है कि हम डिफाइन करेंगे कि जो रामायण से इंस्पायर मूवी है उसमें जो रावण का रोल है, उन्होंने जो सीता हरण किया था वो सही था। सैफ अली खान आदि पुरुष नाम की फिल्म में रावण की भूमिका करने वाले हैं। वे रावण के रोल को हीरो की तरह पेश करेंगे की बात करते हैं। रावण के कामों को फिल्म के जरिए न्याय देंगे, ये कैसे संभव है? ठीक है भाई, करिए आप। बाकी रामायण को रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिले हैं, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। लॉकडाउन में जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा देखा गया। अब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट आती है तो क्या ही कर सकते। वैसे तो बॉलीवुड के कलाकार बहुत सारी स्टेटमेंट देते ही रहते हैं और वहीं वो फंस भी जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट का कोई औचित्य ही नहीं होता। जैसे कि हम बात करते हैं अब केबीसी के बारे में। केबीसी में एक बार सोनाक्षी सिन्हा जी आई और उनसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि जब श्री भगवान लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो उनके लिए जड़ी बूटी कौन लेके आए थे? नहीं पता था। ऑप्शन रखूं? ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। अभी मैं जिस महानुभाव एक्टर की बात करने जा रहा हूँ, वैसे तो वो बहुत टैलेंटेड है और उनका टैलेंट हमने देख लिया है कूली नंबर 1 में। जी हाँ, मैं गोविंदा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? वरुण धवन जी की। फिल्म देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे जीवन का 2.5 घंटा कहाँ गया, क्यों बर्बाद किया। बच्चों ने दिखाई तो देखनी पड़ी। मैं तो रास्ते से जा रहा था। चला जा। वीडियो के एंड में एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मैं एक्टर हूं तो मैं एक्टर ही रहूंगा, मैं बिल्डिंगें नहीं बना सकता। अगर मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं तो मैं एक्टर नहीं बन सकता। जैसे मैं हूं, अगर मैं ये बोलूं कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, नहीं बन सकता। हीरो और एक्टर में फर्क होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टर है, सलमान खान एक हीरो है। समझिए, जब कोई काम अपनी पर्सनैलिटी या अपनी एजुकेशन से अलग हम करते हैं तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड ट्रेनर्स हैं और डाइटिशियन हैं, उनका काम हम नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे बहुत टैलेंटेड एक्टर एंड हीरो है, हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई कहे कि आप अमिताभ बच्चन जी की तरह एक्टिंग तो मैं नहीं कर सकता। इसी तरह से जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे लाखों नहीं करोड़ों लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो कभी कभी गुस्से में, कभी कभी नादानी में, कभी कभी मजाक में कुछ ऐसे स्टेटमेंट चले जाते हैं जो आपका मजाक का पात्र बनते हैं, क्योंकि आप सीधा पब्लिक से, ऑडियंस से टच है। तो मैं तो कौन होता हूँ आपको बताने वाला, लेकिन आप ध्यान दीजिए, कभी कभी आपकी स्टेटमेंट बहुत प्रभाव डालती है यूथ पे, बच्चों पे और आपके फैंस पे। जैसे सप्लीमेंट ब्रांड की ही बात कर दे, अक्षय कुमार जी ने पहले बहुत बार कहा है कि ये चीजें नहीं यूज करनी चाहिए, तो जो उनको डेडली फॉलो करते हैं उन्होंने शायद ना की हो, जबकि ये चीजें साइंटिफिकली रूप से बनाई जाती है और मिल्क प्रोडक्ट से ही बनाई जाती है। तो वहीं रिसर्च और साइंटिस्ट हम नहीं हैं एक बोलने वाले कि ये चीज गलत है, वो प्रमाण है, वो सरकार द्वारा सर्टिफाइड है। तो ऐसे बेतुके बयान इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज को नहीं देने चाहिए। वही अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आप एक अच्छे एक्टर हैं, आपका फील्ड वो है। आपका फील्ड या तो राजनीति नहीं है, आपका फील्ड या तो कुछ और नहीं है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसी वजह से हो जाती है क्योंकि वो उस चीज का बैकग्राउंड जानते ही नहीं है और वो उसमें कूद पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मुझे कुछ स्टेटमेंट बहुत सारे दिनों से दिखाई दे रहे थे, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और देश को स्वस्थ रखें, क्योंकि आप स्वस्थ, आपका परिवार स्वस्थ, देश अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।